प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो और हमेशा की तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए उतने ही उत्सुक हो। हाउ इज योर जोश? हाय सर। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए इतना जोश है तो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। आइए दोस्तों, उसको करते हैं। उससे पहले आपको मिलाता हूं दो महान शख्सियत। इस फिजिक्स की महान शख्सियत, बेटा उनको कैसे भूल सकते हैं? ये बताइए कौन है? ये हमारे हमारे टकलू जी कौन है? नाम बताइए इनका। और ये कौन है, बता सकते हो? आप इनकी महान गाथा पढ़कर आए हो दोस्तों। ये हैं हमारे गुलाम सर, जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया, चार्ज के कारण फोर्स के बारे में बताया। फोर्स के कारण हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, किसी टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी लगती है, वो सारी वैल्यूज फाइंड आउट करना हमें सिखाया। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रोंग है, वीक है, उसके बारे में हमें सब कुछ बतलाया। पर उन्हीं की तरह एक महान वैज्ञानिक और हुए, ये रहे, ये टोपी वाले गुरुजी। कौन है बताइए? ये भी महान शख्सियत है। आपको नाम तो याद आ गया होगा, हमारे महान और प्रिय गाउस सर, जिन्होंने बहुत आसान तरीके से, वरना तो हमारे फिजिक्स से जो रुचि है, जो हम आपका जोश है, जो आप जोश बरकरार रखे हुए, गाउस सर की तो महान गाथा है। अदरवाइज इनके जो रूल्स थे उनको हम फॉलो करते जाते तो हमारे लिए बहुत थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, पर उसको आसान बनाना ये बहुत महान सरलतम स्वभाव के वैज्ञानिक, जिनका नाम है गाउस सर। आइए दोस्तों, हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। और टॉपिक का नाम था टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाला जो टॉर्क है वो क्या होगा? सबसे पहले इसके लिए आपको जो इमेज बनानी है, जो डायग्राम बनाना है दोस्तों, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेना है। आपको मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जब स्पेसिंग इक्वल है, यानी ये भी डी, ये भी डी, हर जगह इनके बीच में जो स्पेस यदि इक्वल है, इट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने ये जान लिया था। अब हम जानते हैं कि किस तरह से टॉर्क लगता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, जब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इनके अंदर रख देते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं एक डाइपोल रखता हूं। डाइपोल पर आप सभी जानते हो, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। प्लस चार्ज यहां पर रख देते हैं, माइनस चार्ज यहां पर रख देते हैं। इस पॉइंट का नाम मैं बोल देता हूं ए, इस पॉइंट का नाम बोल देता हूं बी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोस्तों ये है, क्लियर है? अब यहां पर जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो एंगल कितना है दोस्तों? थीटा है। ये भी क्लियर है? ठीक है साहब। अब क्या करते हैं, यहां पर फोर्स देखते हैं, इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, जो गुलाम सर थे ना, उन्होंने बताया था। क्या बताया था? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और चार्ज नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा कब? फोर्स जब चार्ज पॉजिटिव है, और अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज नेगेटिव है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ही है, तो इसी डायरेक्शन में यहां पर क्या लगने वाला है? एक फोर्स लगने वाला है, वो इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? F इज इक्वल टू QE। ठीक है, मैं यहां पर वैल्यू रख रहा हूं, डायरेक्शन यहां पर आपको दिख ही रहा है साफ साफ। यहां नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव में यहां पर बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये इस तरफ होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये भी QE ही होगी।
डायरेक्शन में अपोजिट है तो माइनस मैंने यहाँ पर पहले ही मान लो ये एक तरह से कंसिडर कर लिया, यानी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो माइनस आ गया। वैल्यूज तो दोनों की इक्वल है, देखिएगा गौर करिएगा बात पे, बहुत ही शानदार बात है। वैल्यूज तो क्या है दोस्तों, इक्वल है, पर समस्या कहाँ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समस्या यहाँ पर अलग है। फोर्स की वैल्यू तो सेम है, पर ये लग रहा है यहां पर, देखिएगा इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, इसको मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, इसको मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, देखिएगा ऐसे, तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है दोस्तों, ये इस पॉइंट को मैं सी बोल दूं, बी सी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ने, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने ये क्या बोला था कि ये 2a है, यानी दोनों चार्जेज के बीच डिस्टेंस 2a है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा होगा, तो ये बताइए ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 2a साइन थीटा, यानी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, लाइन्स ऑफ एक्शन, दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये यहां पर फोर्स लगा रहा है और ये यहां पर फोर्स लगा रहा है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और ये है 2a साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2a साइन थीटा। अब देखिएगा टॉर्क में समझने वाली चीज यही है, टॉर्क क्या होता है दोस्तों, टॉर्क इज इक्वल टू, आगे लिख देता हूं, चलो नेक्स्ट पेज पे, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क को टाउ से लिखा जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शंस, लाइंस ऑफ एक्शन, दो डिफरेंट लाइंस है एक्शन की, इनटू फोर्स, इनटू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन और जो फोर्स है उन दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये दोस्तों कितनी है, बीसी, बीसी यानी 2a साइन थीटा, इनटू फोर्स कितना है, QE, दोनों फोर्स इक्वल है ना, ये भी QE ये भी QE, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये, सपोज ये लाइन ऑफ एक्शन दोनों की सेम होती, क्या ऐसा एग्जांपल आपने देखा है, टग ऑफ वार गेम, रस्साकसी का गेम जब आप खेलते हो अपने स्कूल के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने घर के आसपास, तो वहां पर देखते हो कि एक ऐसी रस्सी होती है और एक कुछ लोग इधर लग जाते हैं, कुछ लोग इधर लग जाते हैं, दोनों की संख्या इक्वल रखते हैं और ऐसे खींचते हैं, बताइए इसमें लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इधर लगने वाला फोर्स ये, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन यही है जो पेन की है, इधर लगने वाला फोर्स ये, इसकी डायरेक्शन ही ये है पर इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यदि इक्वल फोर्स है तो ये बैलेंस स्टेट में होगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि रस्साकसी के गेम में रस्सी घूम रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर इक्विलिब्रियम होगा स्टार्टिंग में, यानी स्टार्टिंग में दोनों तरफ फोर्स इक्वल है, तो वो जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट वो एक जगह फिक्स रहेगा, तब तक कोई सी भी टीम विजेता नहीं होगी। पर जैसे ही एक तरफ का फोर्स ज्यादा हो जाता है, सपोज ये वाली टीम इसके ऊपर हावी हो जाती है, इसके ऊपर इसके द्वारा लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाता है, तो ये इसको खिसका ले जाता है, ये इधर ले जाता है, ये वाली टीम हार जाती है, या ये वाली इधर ले जाती है तो ये वाली हार जाती है। तो कहने का मतलब है इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, पर यहां पर बताइए यहां पर रिजल्टेंट फोर्स किधर है, ये तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हुई नहीं, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये रोटेट करने लग जाएगा। देखिए मैं इसके ऊपर लगाता हूं,
इसको मैं आगे की तरफ धकेलता हूँ, इसको मैं इधर की तरफ धकेलता हूँ, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखो मैंने इसको इधर लाने, मेरी तरफ लाने की कोशिश किया है, इसको उधर ले जाने की कोशिश किया है, पर इसका रिजल्ट क्या निकला, ये रोटेट करने लग गई। टॉर्क, जितनी भी वस्तुएं रोटेट करती हैं दोस्तों, टॉर्क का कॉन्सेप्ट यही तो है। लाइन ऑफ एक्शन यदि डिफरेंट है दो फोर्सेज की, तो वो वस्तु, जैसे आपकी मुंडी है, इस कान को आगे की तरफ लो, इसको पीछे की तरफ लो, बताओ मुंडी घूमने लग जाएगी ना। इस तरह से आप बैठे बैठे अभी अपना एक प्रैक्टिकल दोहरा भी सकते हो इस तरह से। यानी रोटेशन जहां पर भी होगा वहां पर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगी। यहाँ लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इन लाइन ऑफ एक्शन के दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप जरूरी नहीं है यहां पर ही लो, यहां पर भी ले सकते हो, वही भी 2a sin थीटा ही आएगी, वो भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए आप लाइन ऑफ एक्शन है वो निकाल लो, और जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्यू ये है, दोनों को पुट कर दो, क्या हो जाएगा, क्यू के साथ में 2a रख लेता हूं और e sin थीटा को आगे ले जाता हूं, ये आ गया मेरा टॉर्क। q इंटू 2a हमने क्या पढ़ा है, सिंस पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था p वेक्टर इज इक्वल टू होता है q इंटू 2a, और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो यहां पर p का मैग्नीट्यूड बोले तो q इंटू 2a, तो ये तो हो गया p e साइन थीटा। अरे प्यारे विद्यार्थियों, साइन थीटा कब आता है, जब इनके बीच में कैसा प्रोडक्ट होता है प्यारे विद्यार्थी, डो प्रोडक्ट होता है या क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये रहा हमारा रिजल्ट जो ये बतलाता है कि कोई डाइपोल को, किसी भी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो घूमने लगता है, उसके पास रोटेशन आ जाता है। रोटेशन का रिजल्ट ये होता है कि वहां पर, इसका आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा इंतजार करो। आप फोन पर लगातार बात करते हो अपने दोस्तों से, आपका कान गर्म हो जाता है, वो इसी का रिजल्ट है, अभी आने वाला है, देखिएगा। अब देखो यहां कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। कंडीशंस क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैंने डाइपोल को ऐसे रख दिया, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, इस पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ये, इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। बताइए टॉर्क कितना होगा दोस्तों, पी ई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी पीई। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैक्सिमम हो जाएगी, इससे ज्यादा टॉर्क कहीं नहीं लगने वाला है। ये जो पोजीशन है ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, यहाँ पर फोर्स सबसे ज्यादा लगने वाला है। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा भी, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये फटाक से क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस, रोटेट होने की कोशिश करेगा, तो ये टॉर्क मैक्सिमम लगने वाली कंडीशन है। इफ सेकेंड पॉइंट, इफ थीटा इज 0, बताइए टॉर्क कितना हो जाएगा, पीई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी होती है 0, यहां पर टॉर्क नहीं लगने वाला। यदि मैंने इसको यहां पर रख दिया, मैंने यहां पर रख दिया दोस्तों, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, वो अनस्टेबल स्टेट है, ये स्टेबल स्टेट है, इसे बोलेंगे स्टेबल स्टेट, इसे अनस्टेबल स्टेट। गौर करिएगा, अनस्टेबल यानी वो वहां नहीं रुकने वाला है, वहां से फटाक से क्या हो जाएगा, स्विच कर जाएगा। अब एक वर्ड आने वाला है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, देखिएगा वो भी गौर करिएगा। इस प्लस को मैं इधर ले जाऊं, माइनस को उधर ले जाऊं, मींस थीटा क्या कर दूं, इफ थीटा इज 180 डिग्री, थीटा 180 करते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, पीई साइन 180 की वैल्यू 0, फिर 0, बट इसमें अनस्टेबल स्टेट होती है। जैसे ही थोड़ा सा, यानी इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर, यहां से जैसे ही प्लस को थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है,
माइनस नीचे चला जाएगा, प्लस ऊपर चला जाएगा, या माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे चला जाएगा। थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते हैं। माइनस के ऊपर फोर्स किधर लगेगा दोस्तों? देखो आप गौर करिएगा, माइनस माइनस के ऊपर चार्ज फोर्स इधर लग रहा है, और प्लस के ऊपर इधर लग रहा है। आप ये स्थिति है, थोड़ा सा फोर्स लगते ही ऐसे ऐसे स्विच कर जाएगा, ऐसे अचानक जंप करेगा, ये समझ लीजिए आप। अचानक क्या करेगा? जंप करेगा। तो ये इस तरह से इक्विलिब्रियम जो है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पर सेट हो जाएगा, और इस तरह से हम जो टॉर्क है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को रख दें तो क्या इसे कोई वर्क करना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जरूर करना पड़ेगा सर, बिना वर्क किए कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पर मैं एक वही टॉर्क अप्लाई करता हूँ, यानी वही चार्जेज रखता हूँ, वही फोर्स लगने वाला है। इस पर इधर लगने वाला है, इस पर इधर लगने वाला है, और ये एंगल हमारा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा है, ये 2a साइन थीटा है। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा था। मैं यहाँ ऐसे लेके चलता हूँ कि सपोज ये मेरा जो डाइपोल है, इसको मैंने θ1 एंगल पे रख रखा है। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा खिसका दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एंगल पूरा तो है θ2, इसको आप डेल थीटा बोल सकते हो, ठीक है ना? पूरा θ2 है, ये θ1। अब देखिए यहां पर ये क्या है? माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। इस डाइपोल को मैंने अपनी जो पहले वाली पोजीशन थी, पोजीशन यहां पर किससे रिप्रेजेंट की जाएगी? एंगल, क्योंकि ये एंगल में रोटेट हो रहा है ना, तो एंगुलर पोजीशन है, इसकी सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन के केस में हम हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यानी थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ डिस्टेंस नहीं लिया जाएगी। तो यहाँ θ1 था पहले, फिर थोड़ी देर बाद में θ2 हो जाता किसी टाइम t पर। तो अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि इफ dipole is displaced, angular displaced है from θ1 to θ2, then वर्क डन, उसे वर्क करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट होगा तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और वर्क डन होगा तो एंगुलर के केस में आपको मालूम है कि जो वर्क होता है वो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। आप सभी जानते हैं ये सब, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे लीनियर के केस में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ एंगुलर के केस में एंगुलर फोर्स तो कोई नाम होता ही नहीं है, उसे हम टॉर्क बोलते हैं। यानी रोटेशन के केस में जो फोर्स लगने वाला है उसे हम टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी वहां पर बताइएगा? पीई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? डी थीटा, डी डब्ल्यू। ये स्मॉल वर्क आया है। यदि मुझे किसी पर्टिकुलर एंगल से दूसरे एंगल तक ले जाना पड़े, यानी ये तो डी थीटा के लिए, हमें किसी रेंज के लिए ले जाना पड़े तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी डब्ल्यू का मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। मैंने वर्क देखना है θ1 से θ2 टाउ, यानी पी ई साइन थीटा डी थीटा। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पी और ई दोनों कांस्टेंट है, साइन थीटा का मैं क्या कर दूं? इंटीग्रेशन कर दूं। रेंज क्या ले लिया मैंने? θ1 से θ2, मैंने इसको डिस्प्लेस किया है, ये आ गया W। क्या हो गया? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? माइनस का कोस थीटा। रेंज क्या लगा दूं दोस्तों? θ1 से θ2। क्या आ जाएगा महान विद्यार्थियों?
माइनस को बाहर ले जाऊं, क्या है वही रख लूं, वही बाहर ले जाओ, आसानी रहेगी, लिमिट रखना। अब मैंने इसको बाहर रख लिया, θ1 से θ2। बताओ, पहले अपर लिमिट रखेंगे, कोस θ2 माइनस कोस θ1। अब आपको माइनस बाहर पसंद नहीं है, अंदर ले जाओ, पीई कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये क्या रहा प्यारे विद्यार्थियों, वर्क। ये वर्क करना पड़ा किसको, जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वहां पर डाइपोल को डिस्प्लेस करने के लिए इतना वर्क लगाना पड़ेगा, तभी वो डाइपोल वहां से θ1 से θ2 जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। इसका एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं, क्या ऐसा कोई लाइव एग्जाम्पल है? बहुत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत। कैसे? आपके बॉडी के अंदर, हम सभी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना पानी होता है, मोर देन 70%। और पानी जो होता है यानी H2O मोलिक्यूल, H प्लस OH माइनस, बताओ ये क्या है, एक डाइपोल। जहां पर मैंने ये माइनस क्यों लिया है, यहां पर आप लिख सकते हो माइनस OH माइनस, OH माइनस, H प्लस। ये डाइपोल ऐसा ही है, सेम टू सेम पूरा का पूरा डेरिवेशन लास्ट तक आ जाइएगा। P की वैल्यू H2O के लिए रख दीजिएगा, E की वैल्यू यानी H प्लस और OH माइनस के बीच में एक बॉन्ड लेंथ होती है, वो तो आ जाएगी 2A बॉन्ड लेंथ। और जो चार्ज है वो कितना है, प्लस E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से क्या आ जाएगा, P इक्वल टू Q इंटू 2A आ जाएगा। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रखेंगे, जैसे सपोज, क्या आपके सामने ऐसा लाइव एग्जांपल है, मैंने आपको पहले बताया, आप मोबाइल पर बात कर रहे हो। मोबाइल पर बात करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए, जिससे आपका सिग्नल आपसे ट्रांसमिट भी हो सकता है, आपको रिसीव भी हो सकता है। जो रिसीव होता है और ट्रांसमिट होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल इसके अंदर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करता है बेटे, रोटेट करता है, इसके ऊपर टॉर्क लगता है, तो इसे रोटेट कराने के लिए कुछ वर्क किया जाता है, और वो वर्क किसके रूप में स्टोर हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और बचा खुचा जो बचा हुआ, आपने नोटिस भी किया होगा, जब जब भी वर्क किया जाता है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव नहीं होता है, तो इसलिए वहां पर कुछ अमाउंट में आपको जो एनर्जी है वो लॉस भी मिलेगा। वो एनर्जी लॉस किसके रूप में मिलेगा, आपको हीट की फॉर्म में मिलेगा। इसलिए हमारा जो कान है, फोन पर हम लगातार बात करते हैं तो हमारा कान गर्म हो जाता है, उसका कारण यही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये जब टॉपिक पढ़ते हैं हम कभी भी ऐसा गौर नहीं करते, पर गौर करने वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डेफिनेटली आता है। और उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी वहां पर टॉर्क क्या होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सिस पे क्या होगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके, टॉर्क अभी देख लिया, वर्क हमने देख लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में देखने वाले हैं, पोटेंशियल एंड देन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। वो वर्क है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी यही है बेसिकली, ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, बस वहाँ नेगेटिव सिंबल आ जाता है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे पूरी जोश और एनर्जी के साथ। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप जितने भी टॉपिक इसके अंदर कवर किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चंस की लंबी एक सीरीज देने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिएगा। वहाँ कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।